दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे आप एआई कोर्स करके, चाहे आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, तब भी आप इस 90 दिन के 3 महीने के कोर्स को करके आप रोजाना के 2000 से लेके 12,000 रुपए तक कमा सकते हैं। क्योंकि सर का एक स्टूडेंट है जो आज 12,000 रुपए प्रतिदिन भी कमा रहा है। क्योंकि एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि चाहे कोरोना आए, कोई भी समस्या आए, भारत के लोग दूध पीना नहीं बंद करेंगे, वो बढ़ना ही है। क्योंकि भारत में जो प्रति व्यक्ति दूध की कंजप्शन है वो बहुत कम है, और जो प्रति एनिमल भारत में जो दूध पैदा होता है वो बहुत कम है। उसको और बहुत बढ़ाया जा सकता है, वो एआई के माध्यम से ही पॉसिबल है। क्योंकि जब हमारे पशुओं के दूध की क्षमता बढ़ेगी, अच्छी नस्लें पैदा होंगी, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है, और इससे आपको रोजगार भी मिलेगा। तो इस पूरे कोर्स को आप करके कैसे फायदा ले सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। आज हम पहुंचे हैं आगरा में। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस यूज किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट को या एनिमल को अच्छे तरीके से यहाँ पे हैंडल किया जा सके। सर हम अपने संस्थान में प्रॉपर प्रिकॉशन करते हैं, जो शायद बहुत कम संस्थानों में मिलता है आपको। जी। जैसे ये रैंडम बॉक्स हुआ, ये हमें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमने स्पेशल स्टूडेंट के फायदे के लिए बनवाया है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बारे में नॉलेज ले सके, इसको सीख सके। इसी तरह से इसको ग्रामीण भाषा में बोलते हैं अड़गड़ा, जिसको वो भी हमारे कॉलेज में, ये तो खैर हर जगह मिल जाता है लेकिन बहुत कम जगह मिलता है ये भी। जी। और बाकी सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और वो आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस और खुद आपको करके बताएंगे जो कर रहे हैं। तो हमारे साथ सर हैं जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। तो सर जी आप कैसे बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम रोहित चौधरी जी। मैं एआईपीडी एक्सपर्ट हूँ। जी, मैं जी। फील्ड में भी काम करता हूँ एआईपीडी का जी। और यहाँ संस्थान में मेरी एआईपीडी बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी है। तो हम बिल्कुल शुरुआती ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं कि एनिमल को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये अड़गड़ा फील्ड में अवेलेबल होता नहीं है हर जगह। बिल्कुल। तो बच्चों को सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जानवर को आपको कैसे कंट्रोल करना है, जानवर को चोट भी ना लगे, आपको भी चोट ना लगे। बिल्कुल जी। उसके उसके बाद में किस प्रकार से ग्लव्स यूज करना है, कौन कौन से ग्लव्स में लुब्रिकेंट वगैरह यूज करने हैं जिससे कि पशु को कोई प्रॉब्लम ना हो, कैसे रेक्टम में हाथ डाल के पाल्पेट करना है, और जितने भी जेनाइटल पार्ट्स हैं उनको कैसे फील करना है, शुरुआत में हम ये सिखाते हैं। उसके बाद में फिर हम इनको एआई करना सिखाते हैं। एआई में कैसे थ्रोइंग करनी है, कैसे सीमन को निकालना है, प्रकार से पानी का टेम्परेचर लेना है, बाकी सारी बातें बताते हैं। उसके बाद में गन किस प्रकार से वजाइना में होते हुए पास करनी है, औस में किस तरह से डालनी है जी, पूरे आराम से, कोई चोट भी ना पहुंचे, जानवर को कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से सिखाते हैं। फिर उसके बाद में कहाँ पे सीमन छोड़ना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत छोटी छोटी बारीकियां सिखानी पड़ती हैं बच्चों को, क्योंकि एआई का काम बहुत ही नाजुक काम होता है, क्योंकि जेनाइटल पार्ट्स बहुत नाजुक होते हैं, तो पशु को चोट भी ना लगे, इस प्रकार से सिखाते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है पीढ़ी की। तो हम प्रेग्नेंट जानवर होते हैं उन पे पीढ़ी करना भी सिखाते हैं। पीढ़ी में कितने दिन का बच्चा कितना बड़ा फील होगा, किस प्रकार से हाथ डालना है, कौन से पार्ट टच नहीं करने हैं, कौन से टच करने हैं, पूरी डिटेल में मैं इनको बताता हूँ, प्रैक्टिकल भी करवाता हूँ। और थ्योरी का काम थ्योरी वाले सर करते हैं, बाकी मैं प्रैक्टिकल में पूरा इनको बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाता हूँ। आपको कितना अनुभव हो चुका सर? मेरे को फील्ड में करीब 6 साल का अनुभव है, और यहाँ पे मैं 1 साल से सिखा रहा हूँ, और काफी बच्चे सीख भी अच्छा रहे हैं, सारे बच्चे संतुष्ट होते हैं, तब तक हम प्रैक्टिकल कराते हैं। जब तक बच्चे या ना बोले कि हमें, हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई हमारा टाइम फिक्स नहीं है कि हमें 10 दिन 15 दिन या 1 महीने ही कराना है जी। कुछ बच्चे बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, कुछ को टाइम भी लगता है जी, तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं जी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। फिर अगर और ज्यादा दिक्कत आती है तो थ्योरी भी दोबारा हम समझवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्लियर करके निकालते हैं हम संस्था में से। जब जाते हैं, जब वो बिल्कुल एआई करना सीख जाते हैं अच्छे से, तब वो हमारे यहाँ संस्थान से बाहर जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो सर छोटा सा परिचय जरूर दें सर। मैं डॉक्टर आरजी शुक्ला और बीबीएससी एंड पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में मैंने करीब 35-36 साल तक नौकरी की, और मैं वहाँ से एज वेटनरी अफसर रिटायर्ड हूँ, और अब संस्थान में यहाँ पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप थ्योरी में क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि जो नए बच्चे आना चाहते हैं उनको भी एक अंदाजा आ जाए कि हमें ये पता चलेगा थ्योरी में। देखिए जी, हम क्योंकि एआई के कोर्स के बारे में इन्हें बताते हैं बच्चों को, तो पहला तो हम इन्हें सारी ब्रीड्स के बारे में बच्चों को ज्ञान देते हैं कि हमारे यहाँ डिफरेंट ब्रीड्स, दूध वाली, बिल्कुल, खेती के काम वाली, या दोनों के पर्पज में कौन कौन सी ब्रीड हो सकती हैं, जिससे कि ये डिफरेंशिएट कर सकें, और जब एआई करें तो हमें किस ब्रीड के सीमेन की जरूरत है, उस ब्रीड का सीमेन ये इस्तेमाल कर सकें। ऐसे ही हम डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ द बफेलो बताते हैं कि कौन कौन सी बफेलो, जैसे गुजरात की है, मुर्रा हमारे पंजाब की है,
जी। महसाना गुजरात की है और जगह की जो ब्रीड्स हैं उसके बारे में इनको ज्ञान देते हैं, जिससे कि इनको एक आइडिया हो सके कि पूरे भारतवर्ष में कौन कौन सी ब्रीड अच्छी हैं, दुधारू हैं, दूध अच्छा दे रही हैं, फैट परसेंटेज उनका क्या है। उसके बाद आता है कि न्यूट्रिशन, पशु पोषण के जानवरों को, पशुओं को खाने के लिए जब तक उनका पोषण अच्छा नहीं होगा ना, जब तक न उनका दूध अच्छा होगा, न उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, न उनके बच्चे अच्छे होंगे। तो पशु पोषण उसमें न्यूट्रिशन के बारे में उसे कितना दाना चारा कब और कितना देना चाहिए, गाभिन स्थिति में कितना देना चाहिए, दूध दे रही है कितना देना चाहिए, सूखी है तो कितना देना चाहिए, जिससे कि वो स्वयं भी समझें और पशुपालक को भी बता सकें। उसके बाद हमें प्राथमिक उपचार, क्योंकि ये फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है पशुपालक को, तो ये प्राथमिक उपचार भी कर सकें। जैसे कि मान लीजिए ब्लोट हो गया, जैसे कि गैस बनना कहते हैं, अफारा जैसे हो गया, तो उसका वहाँ तुरंत देसी इलाज ये क्या बता सकते हैं। उसके बाद जो कुछ भी है डॉक्टर को बुलाना है जो है, लेकिन तुरंत का इलाज क्या हो सकता है, बिल्कुल, या दस्त हो रहे हैं तो तुरंत का इलाज क्या हो सकता है जी। तो प्राथमिक उपचार के हम इनको भी उसका थोड़े सा बताते हैं, जैसे कि इमीडिएट रिलीफ के लिए ये कुछ बता सकें। बाकी पशु चिकित्सक को खबर, और एआई का तो हम बताते ही हैं कैसे करनी है, क्या करनी है, कब करनी है, कहाँ करनी है, क्या ब्रीड डालनी है, क्या सीमेन होना चाहिए, क्वालिटी सीमेन की क्या होनी चाहिए, ये सारा हम डिटेल इनको बताते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।